हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी द विजन में फ्रेंड्स स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स हम कर रहे थे किरण 10,500 वाली बुक को, जिसमें चैप्टर चल रहा था आपका फ्रेंड्स परसेंटेज। तो परसेंटेज में हमने 6 टाइप कंप्लीट कर लिए थे। टाइप 7 स्टार्ट किया था, जिसमें टोटल 28 क्वेश्चन थे। 28 क्वेश्चन में से हमने 1 से लेकर 14 तक क्वेश्चन कर लिए फ्रेंड्स। तो आज हम 15वां क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स, तो परसेंटेज 10,500 वाली किरण से। तो क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। तो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को। पहले लैंग्वेज पढ़िए। लैंग्वेज में क्या बोल रखा है आपसे, ए, बी तथा सी 3 छात्र हैं। कितने छात्र फ्रेंड्स? 3। कौन कौन से? एक ए है, एक बी है और एक सी है। 3 छात्र हैं। फिर आपसे बोला ए को बी से 18% अधिक अंक, मतलब ए को जो है ना बी से 18% अंक अधिक मिले हैं। तो फ्रेंड्स 18% की फ्रैक्शन आप निकालेंगे तो कितनी आएगी? 18/100 यानी 9/50। आप बोलेंगे बिल्कुल करेक्ट। यानी ए को बी से, तो बी को मिलेगा अगर 50, तो ए को कितना मिलेगा फ्रेंड्स? ए को मिलेगा 9 ज़्यादा यानी कि 59। इतनी बात में कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। तथा सी से 12% कम प्राप्त होते हैं। किसको? ए को ही, यानी कि सी से 12% कम प्राप्त होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे हम, यानी कि जो ए है, ए को सी से 12% कम। तो फ्रेंड्स 12% की फ्रैक्शन निकालेंगे तो ये कितनी आएगी? 3/25। अगर बोला सी से, तो सी को रखेंगे नीचे, यानी कि सी 25 आएगा। तो फ्रेंड्स 12% कम है, यानी 25 में से 3 कम कर देंगे तो कितना आएंगे? ए की वैल्यू आ जाएगी, यानी कितनी आएगी? 22। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे ए की वैल्यू यहाँ पे 59 है, यहाँ पे 22 है, ये तो गलत है। तो आप इनको करिए बराबर। तो फ्रेंड्स मैं इधर कर देता हूँ 59 से मल्टीप्लाई, तो इधर 59 से किया है तो इधर भी 59 से करना पड़ेगा। फिर आपको इधर 22 से करना पड़ेगा, क्योंकि ये बराबर करना है। तो फ्रेंड्स ये भी आपको 22 से करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी, सबके इंडिविजुअल मान पता पड़ जाएंगे। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? 59 × 22। बी की कितनी आएगी? 50 × 22। सी की कितनी आएगी? सी की आएगी 25 × 59। तो फ्रेंड्स आपको देखिए वैल्यू देख किसकी रखी है। तो आपको दे रखे यदि बी को 220 अंक प्राप्त होते हैं। बी को हमारे हिसाब से कितने मिल रहे हैं? इतने, यानी बी को कितने मिल रहे हैं फ्रेंड्स? 50 × 22। इसी की क्वेश्चन में आपको वैल्यू दे रखी है 220। इसे काटेंगे 22 से कितने कटेगा? 10 बार। 0 से 0 कट जाएगी। तो फ्रेंड्स एक की वैल्यू कितनी आएगी? एक की वैल्यू आएगी 1/5, क्योंकि 5 इधर चला जाएगा, नहीं एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई है? 1/5। तो हमें पता क्या करना है? पता करना है तो सी को कितने अंक प्राप्त होते हैं। तो सी को कितने मिले? 25 × 59। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे सी को, तो सी को मिलने 25 × 59 और एक की वैल्यू कितनी है? 1/5। तो 1/5 से आप मल्टीप्लाई करिए इसमें। तो फ्रेंड्स 5 से ये कटेगा 5 बार। 5 का मल्टीप्लाई 59 से करिए। 5 ने 45 की 5, हासिल 4, 5 में 25 और 4 29। तो फ्रेंड्स जो आपको क्वेश्चन का उत्तर होगा वो कितना होगा? 295, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, बस रेशियो को बराबर करना था, उसके बाद सिंपली कैलकुलेशन करनी थी। तो आपका उत्तर आ जाएगा 295। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये टाइप 7 से 15वां क्वेश्चन था। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आएगा 60। तो फ्रेंड्स आप इसको कॉपी कर लीजिए, बहुत अच्छे से बताया है। अब आएगा आपको क्वेश्चन नंबर 16। पहले आप सबसे पहले अगर आपको अर्थमेटिक का कोई भी क्वेश्चन करना हो तो सबसे पहले आप लैंग्वेज को 2 से 3 बार पढ़िए। अगर आपको पहली बार में लैंग्वेज अच्छे से समझ में नहीं आ पाती है तो लैंग्वेज को ही पढ़िए, बार बार पढ़िए, तो आपका डाउट लैंग्वेज में छिपा रहता है। और लैंग्वेज जितनी बार ज़्यादा पढ़ेंगे तो उससे आपका डाउट निकल आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन में क्या दे रखा? उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है। इसका मतलब है अगर तुमको पास होना है तो 40% अंक अनिवार्य है, यानी कि लाने पड़ेंगे अगर तुमको पास होना है। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं परंतु फिर भी वह 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। इसका मतलब है वो 250 नंबर लेके आया है और 38 नंबर से होगा फेल। अगर वो 250 नंबर लेके आया, 38 नंबर और ले आता तो पास नहीं हो जाता। आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल पास हो जाता। यार पासिंग परसेंटेज कितना है? पासिंग परसेंटेज दे रखा है 40%, और वो 250 अंक लाया है और फिर भी हो गया 38 से फेल। अगर मैं 38 नंबर और उसके आया था तो हो जाता पास।
यानी पासिंग परसेंटेज को मैंने पासिंग नंबर के बराबर रख दिया है। यानी ये किसके बराबर आ जाएगा, 288 के। यानी कि 40% किसके बराबर है, 40% है 288 के। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है अधिकतम अंक क्या है। तो फ्रेंड्स आप बताइए अधिकतम अंक एग्जाम के अंदर क्या हो सकते हैं। अधिकतम अंक हो सकते हैं 100%। तो फ्रेंड्स हमें 40% की वैल्यू पता है, हमें निकालनी है 100% की। तो देखिए फ्रेंड्स हम 40% को 100 से कैसे रिलेट कर पाएंगे। तो पहले आप सबसे पहले करिएगा, इसमें 2 का भाग करिए। अगर मैं 2 का भाग कर दूंगा ये 20% हो जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल। अब इसमें 2 का करिए तो 2 का भाग करूंगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी कि 20% बराबर रहता है 144। अब मैं 20% को आसानी से 100 से रिलेट कर पाऊंगा। आप बोलेंगे कैसे, अगर मैं इधर मल्टीप्लाई 5 से कर देता, कितने से कर देता, 5 से कर देता तो ये कितना हो जाता, 100%। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। आपने इधर 5 से मल्टीप्लाई किया तो फ्रेंड्स आपको इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए आप कॉम्पिटिशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतनी आपकी पावर होनी चाहिए कि 144 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई 5 से कर पाएँ। तो देखो ये होनी चाहिए, पहले कर दो 140 का 5 से, 140 का 5 से करेंगे तो कितना होगा, 700 हो जाएगा। 4 का कर दो 5 से, 20, 700 और 20 कितना हो गया, 720। तो फ्रेंड्स उत्तर कितना आएगा, 720। यानी उस एग्जाम के अंदर अधिकतम अंक क्या है, मैक्सिमम मार्क्स 720। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये आपके क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये भी, ये सारे एग्जाम के अंदर आए हुए होते हैं। ये देखो फ्रेंड्स CGL मेंस में आया था 2018 में, कितना आसान क्वेश्चन था, इसमें पेन चलाने तक की जरूरत नहीं थी। चलते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आएगा आपका 17। क्वेश्चन नंबर आपसे क्या कहता है, 300 अंकों की एक परीक्षा में एक छात्र को 75 अंक मिलते हैं। यानी कि 300 नंबर का उसका एग्जाम हो रहा था तो उसको कितने अंक मिलते हैं, 75 अंक मिलते हैं। अगर उसने 6 अतिरिक्त अंक पाए होते, यानी कि 75 तो बोला है ये, अगर वो 6 नंबर और अधिक लाता, यानी कितने नंबर लाता, वो 81 लाता, कितने लाता, 81 लाता, तो वह उत्तीर्ण होने के योग्य प्रतिशत प्राप्त कर लेता, यानी कि वो पास हो जाता। 75 तो लाया ये, अगर वो 6 और लेके आता तो पास हो जाता। तो उत्तीर्ण होने के लिए योग्य परसेंटेज क्या है। तो फ्रेंड्स ये देखिए आपका 300 नंबर का एग्जाम है, कितने नंबर का एग्जाम है, 300 नंबर का एग्जाम है। आप 75 नंबर ला रहे हैं और 6 नंबर से हो गए फेल, तो 75 नंबर ला के 6 नंबर और ले आते, यानी 81 नंबर लेके आने थे तो हो जाते आप पास। तो यही बोला है 300 में से 81 नंबर ले आओ तो हो जाओगे आप पास। तो यही पूछा है पासिंग परसेंटेज कितना है। परसेंटेज के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 से काट फ्रेंड, 3 दूनी 6, यहाँ बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, 3 7 21, यानी कि 27% पासिंग परसेंटेज है। बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 18। तो फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सबसे पहले आप लैंग्वेज पढ़ा करें। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख भी जाएगा, आपके पास बुक भी होगी। देखो फ्रेंड्स, एक परीक्षा में 87% छात्र उत्तीर्ण हुए, यानी कि 87% कैसे बच्चे हुए हैं, पास हो गए हैं, तथा 2093 छात्र अनुत्तीर्ण हो गए, यानी कि 2093 बच्चे कैसे हो गए, वो फेल हो गए। परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, किसी एग्जाम में हमेशा 100% बच्चे बैठते हैं। कितने बच्चे बैठते हैं, टोटल 100% बैठते हैं। 100% में से 87% तो हो गए पास। कितने हो गए, पास। इधर लिखता हूँ मैं टोटल स्टूडेंट, यानी कुल विद्यार्थी। अगर 100% कुल विद्यार्थी हैं तो 87% क्या है, ये वाले पास हैं। अगर मैं कुल विद्यार्थियों में से अगर मैं पास वालों को माइनस कर दूंगा तो फेल वाले स्टूडेंट आएंगे, कितने आएंगे फेल वाले, तो आप कहेंगे फेल वाले स्टूडेंट आएंगे 13%। कितने आ जाएंगे, 13%। इसी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे देंगे 2093, यानी 13% बराबर किसके है, 2093 की। तो मैं 1% की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से, तो 13 से डिवाइड करिए, तो फ्रेंड 13 एकम 13, यहाँ बच जाएगा 7, ये हो जाएगा 79, 13 छक्के 78, फिर हो जाएगा 1, 13 एकम 13, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 161। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है छात्रों की कुल संख्या। छात्रों की टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 100%, मुझे निकालनी है 100% की वैल्यू। तो देखो फ्रेंड्स, इधर मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया है, तो आप इधर भी कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये 16100, जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। आपको क्वेश्चन ये भी समझ में आया होगा, कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या बोला, क्वेश्चन को आप पढ़िए। राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किया तथा एक अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि 20% अंक लेके आया है और एक नंबर से क्या हो गया, वो फेल हो गया। यानी कि वो 20% लाया, अगर वो एक नंबर और लेके आता तो पास हो जाता। अब बोलेंगे हाँ बिल्कुल हो जाता, एक अंक यानी 20% लेके आया है और एक अंक से होगा फेल। मैं अगर उसको एक अंक और दिला दूँ तो ये हो जाएगा पास। आप बोलेंगे बिल्कुल, यानी 20% आया है और उसका एक अंक और आ जाता तो पास हो जाता। यानी 20% प्लस एक, ये क्या है, ये पास है। फिर क्या बोला, यदि वह 50% अंक प्राप्त करता है, यदि वह 50% अंक प्राप्त करता है तो उत्तीर्ण अंक से 4 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। यानी कि 50% कोई बंदा लाएगा तो पासिंग से कितने नंबर लाया है, 4 नंबर ज़्यादा लेके आया है। अगर मुझे ये सिर्फ पास ही पास कराना होता, ये 4 नंबर ज़्यादा लेके आया है, अगर मैं इसके 4 नंबर कम कर दूं तो ये सिर्फ क्या हो पाता, ये पास ही हो पाता। यानी ये भी पास हुआ है, ये भी पास हुआ है, ये क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप देखिए 50% और 20% का डिफरेंस कितना आएगा, 30% आएगा और 1 और 5 का डिफरेंस कितना आएगा, ये 5 हो जाएगा। यानी 30% बराबर है 5 के। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक क्या है। यानी आपको बताना है परीक्षा में जो पास हो रहे हैं उनके लिए उत्तीर्ण अंक बताना है। परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक क्या है, जो पासिंग परसेंटेज है। यानी 30% बराबर 5 है। तो फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो आपको गलत दे रखे हैं। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है आपके, उसे उत्तीर्ण अंक से 4 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक क्या है। तो फ्रेंड्स ये आपका क्वेश्चन गलत है। चलो मैं करा देता हूँ, जो आंसर आएगा वो बता दूंगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन गलत है। यानी 30% बराबर है 5 के, तो यहाँ से निकालो फ्रेंड्स 1% बराबर, 1% बराबर कितना होगा, 5/30 के। अब ये बताना है उत्तीर्ण अंक क्या है, यानी कि उत्तीर्ण अंक पासिंग क्या है। तो 20% की वैल्यू निकालूंगा मैं, दोनों तरफ कर दो 20 से मल्टीप्लाई, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 5/30 मल्टीप्लाई 20। तो 0 से 0 कट जाएगी, यानी कितना हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा। यानी ये आ गई 20% की वैल्यू। कितनी की आ गई है, 20% की वैल्यू आ गई है। ये अभी पास नहीं हुआ, पास बताना है तो एक नंबर इसमें और जोड़ दो, क्योंकि ये पास हो जाएगा। अगर मैं नंबर 1 और जोड़ दूंगा इसमें तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 एकम 3 और 10 कितना हो जाएगा, 13/3। 13/3 को मैं क्या लिख सकते हैं, 4 सही 1/3। बिल्कुल करेक्ट आंसर ये वाला होगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन ऑप्शन आपको गलत दे रखे हैं, तो इस वजह से क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है आपको। नहीं, आपको दिक्कत नहीं आती, बिल्कुल करेक्ट आंसर तो ये वाला है, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं गलत। क्वेश्चन नंबर 19 आपको याद रखना, क्वेश्चन नंबर क्या था, ये गलत था। और आपको मैंने ये इस टाइप में पहले भी क्वेश्चन कराए होंगे, आपने करके प्रैक्टिस करके भी देखा होगा, आपको ये क्वेश्चन गलत मिला होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आएगा 20। तो देखिए फ्रेंड्स, एक परीक्षा में 54% विद्यार्थी विज्ञान में सफल हुए। तो फ्रेंड्स आपको मैंने बताया था कल वेन डायग्राम सिखाया था, जो 1 से लेकर 14 तक क्वेश्चन कराए थे, उसमें आपको वेन डायग्राम के क्वेश्चन मिले होंगे, आपने वो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए होंगे। तो फ्रेंड्स उसी तरह का आ गया है वेन डायग्राम का सवाल। तो एक परीक्षा में 54% विद्यार्थी विज्ञान में सफल हुए, 42% गणित में असफल हुए। देखो फ्रेंड, एक बार तो दे दिया सफल और एक बार दे दिया असफल। यदि 32% विद्यार्थी दोनों में हुए असफल, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में सफल हुए। तो सबसे पहले आप करिए क्या, सबसे पहले निकालते हैं कॉमन रीजन। क्या निकालते हैं, कॉमन रीजन निकालते हैं। तो सब्जेक्ट दो है, या साइंस है और एक मैथ है। एक तो साइंस है और एक क्या है, एक है मैथ। तो अब देखिए इसको बोला 32% विद्यार्थी दोनों में असफल हुए। कितने हुए हैं, 32% दोनों में क्या हो गए, फेल। ये फेल वाले लिए हैं। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स, एक परीक्षा में 54% विद्यार्थी विज्ञान में सफल हुए। तो ये बताना है, बच्चे होते हैं हमेशा क्लास के अंदर 100%। तो 100% में से 54% क्या हो गए हैं, पास। 54% क्या है, सफल है। तो जो बाकी का बचेगा 46%, जो बाकी का बचेगा 46%, ये वाले कौन से आएंगे, ये आएंगे विज्ञान में फेल वाले। ये साइंस में फेल वाले आ गए। ये साइंस में कौन से थे, पास थे, ये आगे फेल वाले। तो आप बताइए, साइंस में 46% बच्चा फेल है
और दोनों में हुआ है 32%। अगर मैं पूछूँ केवल साइंस में कितना होगा, तो आप बोलेंगे 46 में से 32 हटा दो तो कितना है, 6 में से 2 का 4 और 4 में से 3 का 1, यानी 14% बच्चा ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ साइंस में ही फेल हुआ है, और टोटल 46% बच्चा साइंस में फेल हुआ है। बिल्कुल करेक्ट है। फिर आगे चलते हैं, 42% गणित में असफल हुआ। तो 42% गणित में है, तो अगर मैं पूछूँ केवल गणित में है तो केवल कितना, गणित में कितना आएगा 10%, क्योंकि 42 में से 32 लाइए 10%। अगर आपसे पूछता है कोई मैथ में कितने % बच्चा फेल हुआ, तो आपको होता है ना 42। अगर आपसे कोई पूछे कि केवल मैथ में कितना हुआ, तो केवल मैथ में आएगा 10। ऐसे ही साइंस में पूछे साइंस में कितने % बच्चा फेल हुआ, 46 हुआ। एक केवल साइंस में कितना हुआ, 14 हुआ। तो फ्रेंड्स आप ये देखिए 14% बच्चा साइंस में फेल हुआ है, मैथ में 10% फेल हुआ है, बोथ यानी कि दोनों में कितना हुआ है, दोनों में हुआ है 32%। तो आप देखेंगे कि 14% एक सब्जेक्ट में, 10% एक सब्जेक्ट में, 32% दोनों में। तो इनको फ्रेंड जोड़िए, 32 और 10 42, 42 और 14 56, यानी 56% बच्चा ऐसा है जो कहीं ना कहीं फेल हुआ है। तो 100% में से आप 56% को हटाइए फ्रेंड्स, 100% में से आप 56% को हटाएंगे तो जो बाकी का बचेगा 44%, ये क्या होगा, ये होगा पास वाला स्टूडेंट। तो अब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4th। कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था फ्रेंड्स। मैंने आपको बताया इसकी, सबसे पहले आपको वेन डायग्राम का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको क्या बनना है, कॉमन रीजन ही बनना है। तो मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में भी आया होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर था ये 20। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कौन सा नंबर आएगा, 21। एक परीक्षा में 53% विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़िए, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा। एक परीक्षा में 53% विद्यार्थी विज्ञान में असफल हुए, 45% गणित में असफल हुए, 40% दोनों में असफल हुए। तो कितने % विद्यार्थी दोनों में सफल हुए। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो फ्रेंड्स वेन डायग्राम से बनेगा। अब वेन डायग्राम बनाइए। सब्जेक्ट दो बोल रखे हैं, एक बोल रखी है विज्ञान, एक बोल रखा है गणित, यानी कि साइंस, एक बोल रखा है मैथ। तो आपको क्या बता रखा है, 53% विद्यार्थी विज्ञान में असफल, 45% मैथ में असफल, 40% दोनों में असफल। तो उसको ही भरते हैं सबसे पहले कॉमन रीजन को, यानी 40% दोनों में हुआ है फेल, 53% हुआ है साइंस में फेल। 53% किस में हुआ है, साइंस में फेल हुआ है। तो मैं पूछा आपसे केवल साइंस में कितना होगा, तो आप बोलेंगे 13% केवल साइंस में है, और टोटल साइंस में कितना है, 53 है। मैथ में कितना % बच्चा फेल हुआ है, 45, दोनों में कितना हुआ, 40। तो केवल मैथ में कितना आएगा, 5%। तो फ्रेंड्स ये देखिए साइंस में बच्चा फेल हुआ है आपका 13%, मैथ में कितना हुआ है, मैथ में हुआ है आपका 5%, मतलब दोनों में यानी कि बोथ में हुआ है आपका बच्चा फेल 40%। तो आप देखेंगे 13, 5, 18, 40, 58% बच्चा आपका कैसा हुआ है, जो फेल हुआ है। क्या हुआ है, 58% बच्चा फेल है। तो 100% में से मैं 58% फेल वाले बच्चों को हटा भी दूंगा, तो आपका कितना आ जाएगा फ्रेंड आंसर, आपका आ जाएगा 42% बच्चा ऐसा है जो कहीं ना कहीं पास हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर 58 आएगा। 40, 45, 40 दोनों में असफल, असफल, असफल। 13, 5, 18, 18 और 40 होते हैं 58% बच्चा फेल हुआ है। तो 100 - 58 करेंगे तो 42% ही आ रहा है आपको क्वेश्चन में। आपको ऑप्शन में गलती दे रखी है कोई, 53, 45, 40% दोनों में असफल। तो 13 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 5। 45% गणित में असफल हुआ। तो फ्रेंड्स यही आपका उत्तर है 42%, जो कि ऑप्शन आपके क्वेश्चन में गलत दे रखा है, ऑप्शन नंबर है ही नहीं है, ये 42 आंसर होगा। आप इसको रखिए याद। कैसे आया आप कुछ जानते हैं। साइंस में कितना था, 53 था, तो 13 ही बचेगा। 45 था, 40 दोनों में ही था, तो 5 ही बचेगा। 5, 4, 45, 45, 53, 58 ही होगा। यानी ऑप्शन में कोई मिस्टेक दे रखी है। चलते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 22। तो फ्रेंड्स देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये बहुत ही बेसिक से समझना है। देखो फ्रेंड्स, एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों के
संख्या में से लड़कियों की संख्या 83 सही 1/3% है। यानी कि आप देखेंगे कि टोटल स्टूडेंट का 83 सही 1/3% क्या है, लड़कियां हैं। यानी कि आप बोलेंगे लड़कियों का रेशियो ज़्यादा है। 100% बच्चे होते हैं, 100% में से 83 सही 1/3% क्या है, लड़कियां हैं। तो सबसे पहले आप फ्रेंड्स इसकी फ्रैक्शन निकालिए 83 सही 1/3% की, जिसकी फ्रैक्शन होती है 5/6। मैंने आपको बड़े प्यार से समझाई थी जब आपको ट्रेनिंग क्लास दी थी। यानी कि अगर टोटल बच्चे, ये क्या है, टोटल स्टूडेंट, ये क्या है, गर्ल्स। तो आप देखेंगे कि टोटल स्टूडेंट अगर आपके 6 हैं, क्या हैं, 6 हैं, तो उसमें से गर्ल्स कितनी है, मैं इधर लिख देता हूँ, गर्ल्स यानी जी लिख दूंगा तो आपको समझ जाना है। गर्ल्स कितनी है, 5 है। और मैं बॉयज़ लिख दूंगा यानी बी लिख दूंगा तो आपको समझ जाना है बॉयज़ कितने हैं, 1 है। तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए आप 2 जीरो यहाँ पे लगा सकते हैं, जिससे कैलकुलेशन आसान रहेगी। मेथड तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको वो वाला मेथड समझना है जो आपको समझ में आए। अब आपको बता, और शेष लड़के हैं। यदि इस कक्षा में 60% लड़के और 80% लड़कियां उपस्थित हैं तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। तो अब ये बताइए फ्रेंड्स, 60% लड़के उपस्थित हैं, 60% लड़के उपस्थित हैं तो 40% अनुपस्थित होंगे। यानी मैं निकाल लूँगा एब्सेंट वाले बच्चे, यानी कि 40% बच्चे कैसे होंगे, जो यानी एब्सेंट है लड़कों का। तो 100 का 40% कितना होगा, 40। यानी 40 लड़के तो कॉलेज आए नहीं, 60 आए थे, 60%, 40% नहीं आए। तो मैं लिखता हूँ एब्सेंट वाले स्टूडेंट्स। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे क्या दे रखा था, 80% लड़कियाँ उपस्थित है। यानी 80% लड़कियाँ उपस्थित हैं तो 20% तो उपस्थित नहीं होंगी, बिल्कुल सही। तो आप देखिए 20%, 500 का 20% कितना होता है, आप बोलेंगे 1/5 100। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स 100 लड़कियाँ नहीं आई हैं और 40 लड़के नहीं आए हैं, तो 70 बच्चे क्लास के अंदर नहीं आए हैं। कितने में से नहीं आए हैं, 600 में से नहीं आए हैं। तो 100 में से कितना, यही होता है परसेंटेज वैल्यू। यानी 00 से 00 काट दिए, 140 होगा फ्रेंड्स। ये कितना होगा, 140, कितना होगा, 140। यानी हो जाएगा 70/2 से काटिए, 70/3, 70/3। 70/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, भाग करिए 23 सही 1/3% स्टूडेंट ऐसा है जो एब्सेंट है। बहुत ही आसान था, जैसा क्वेश्चन में बोला गया था मैंने सेम वैसा ही कर दिया है। चलते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, 22वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है फ्रेंड्स, ये पढ़िए। तो देखो फ्रेंड्स, ये रेशियो से क्वेश्चन है। एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक, ए ने बी से 10% अधिक। देखो फ्रेंड्स, यहाँ लिखता हूँ मैं, यानी कि जो ए है ना, बी से 10% अधिक, यानी कि 20 से, जिससे बोलता है उसे लिखते हैं नीचे। यानी अगर बी ने 10 तो ए ने कितने करे होंगे, 11। आगे वाली लैंग्वेज पढ़ते हैं। आगे वाली लैंग्वेज क्या दे रखी है आपको, बी ने सी से 20% अधिक, यानी बी ने सी से 20% अधिक। यानी कि जो बी है ना, सी से 20% अधिक, यानी सी अगर 5 है तो बी कितना होगा, बी होगा 6 फ्रेंड्स। ये भी समझ में आया होगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन क्या बोला, सी ने डी से 32% कम, यानी कि जो सी है ना, डी से 32% कम। तो 32% की फ्रैक्शन क्या होगी, आप बोलेंगे 8/25 डी से। तो डी ने अगर 25 किया होगा तो इसने 8 कम, यानी कितना किया होगा, 17 किया होगा। तो सी डी तक ही दे रखा था। आप इनको बराबर करिए फ्रेंड्स। ये बी यहाँ 10 है, यहाँ 6 है, ये गलत है, इसको करिए पहले सबसे बराबर। अगर मुझे 10 को और 6 को बराबर करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इनको 30 बना लूँगा। तो मैं इधर कर देता हूँ 3 से मल्टीप्लाई, इधर हो जाएगा फ्रेंड्स 5 से मल्टीप्लाई। इधर 5 से किया है तो आपको इधर भी 5 से करना पड़ेगा, इधर 3 से किया तो इधर भी 3 से करना पड़ेगा। तो अब देखेंगे बी तो हो गया बराबर, लेकिन यहाँ पे सी हो गया गड़बड़। सी की वैल्यू 25 है, यहाँ पे 17 है। तो अब करिए क्या, यहाँ कर दो 25 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 25 से करना पड़ेगा, और यहाँ कर दो 17 से मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो सी बराबर होगा कि नहीं होगा, यानी कि 25 मल्टीप्लाई 17, 25 मल्टीप्लाई 17, यहाँ 17 से किया तो यहाँ भी 17 से करना पड़ेगा।
यहाँ 17 से तो यहाँ भी 17 से, यहाँ 17 से तो यहाँ भी 17 से, यानी ये वाली वैल्यू सारी निकल आई है। तो देखो हम तो कैलकुलेशन सिर्फ उसी पे करेंगे जो डाटा में दे रखा है। ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हुए, यानी जो ए है ना, ए को सी से, तो देखिए फ्रेंड्स ए को कितने प्राप्त हुए हैं, ए को सी से, तो देखो फ्रेंड्स ए को कितने हुए हैं 33 मल्टीप्लाई 17, आप बोलेंगे बिल्कुल करेक्ट। सी को कितने हुए हैं, सी को हुए हैं 25 मल्टीप्लाई 17, तो देखिए फ्रेंड्स कितने अधिक प्राप्त हुए हैं, इनका लेना है मुझे डिफरेंस। क्या लेना है, ए को सी से, तो इनको डिफरेंस लेंगे तो देखो फ्रेंड्स 17 तो कॉमन आ जाएगा, 17 कॉमन ले लिया मैंने, 33 में से 25 गया तो आप बोलेंगे 8, यानी कितने अंक ज़्यादा आए हैं 136, कितने आए हैं 136 से 17 8 136, आपको 136 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 272, यानी एक यूनिट की वैल्यू आपको साफ दिखाई दे रही होगी 2। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है बी को कुल अंक कितने प्राप्त हुए, तो बी कौन सा है, ये वाला, तो बी की वैल्यू उतारिए आप, इधर देखते हैं बी कितना है 6 × 5 × 17, और एक की वैल्यू 2 है, तो आप 2 से अलग से मल्टीप्लाई करते हो, तो देखो 6 × 5 30, 30 दूनी 60, 60 का मल्टीप्लाई 17 से करेंगे, 17 × 6 102 के पीछे 1 0, यानी कि 1020 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि है आपको ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिर्फ रेशियो को बराबर करना था। तो फ्रेंड्स देखो परसेंटेज और रेशियो ये चैप्टर होते हैं, बिल्कुल सेम ही चैप्टर है, इसमें परसेंटेज में बात करता है, उसमें रेशियो में बात करता है, ये सारी चीज़ें रेशियो में भी सिखाई जाएंगी आपको। तो आइए आपका क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 23। अगर आपको फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आएगा 24। क्वेश्चन नंबर 24 आएगा, दो विद्यार्थी ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए, यानी कि दो विद्यार्थी थे, स्टूडेंट, दो स्टूडेंट ए और बी जो किसी परीक्षा में शामिल हुए, ए को बी से 8 अंक अधिक मिले, यानी जो ए है ना, ए को बी से, यानी ए को ज़्यादा मिले हैं 8 अंक, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 8 का, बस ये समझिए आप। अब आप होता है उनके पूर्ववर्ती अंक, उनके जो पहले वाले अंक हैं पूर्ववर्ती अंक, उनके अंकों के योगफल के 55% थे, कितने थे 55%। तो फ्रेंड्स 55% ही आप फ्रैक्शन निकालिए, 55% की फ्रैक्शन कितनी होगी 11/20। अगर ये दोनों के योग के अंक हैं यानी a + b के, तो 11 किसके होंगे a के, यानी पूर्ववर्ती सबसे पहले वाले के, ये पहले वाले के होंगे। तो फ्रेंड्स ये से यहाँ से देखेंगे a को कितने मिले हैं 11, तो b को कितने मिले होंगे आप देखिए। अगर मैं a की वैल्यू यहाँ पे 11 रख दूंगा तो 11 20 में से 11 गया तो b की वैल्यू कितने है 9, तो कितने अंक ज़्यादा हैं 2, कितने अंक ज़्यादा हैं 2, 2 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में रखिए 8, कितने गुना है 4 गुना है, तो हमें a का निकाल लेंगे। देखो a को कितने मिल रहे हैं 11, तो a को 11 मिल रहा है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 के हिसाब से 44, और b को कितने मिल रहे हैं 9, तो b की कितनी हो जाएगी 9 × 4 36। तो फ्रेंड्स a को मिलेंगे 44, b को मिलेंगे 36, यही आपका क्वेश्चन का आंसर है। आपसे पूछा क्या है, उनके योगफल पूछा है, यानी इनको ऐड पूछा है, इनको ऐड कर दीजिए, यानी कि 44 और 36 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पूरा 80, यानी इनका सम पूछ लिया। तो 80 आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपको समझ में आया होगा। 24वां, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है 25वां, उसको भी देखते हैं, ये भी आपके समझ में आया होगा। 25वां भी बहुत अच्छे समझ में आएगा। चलते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन 25वें क्वेश्चन की तरफ। पच्चीसवां क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, दो विद्यार्थी ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए, ए को बी से 8 अंक अधिक मिले, वही वाली बात है, सेम डाटा ही दे रखा है, बस परसेंटेज चेंज कर रखी थी 8 अंक ज़्यादा। फिर आपसे बोला है उनके पूर्ववर्ती अंक यानी पहले वाले के अंक, उन दोनों के अंकों के योगफल का 60% था। तो आप फ्रेंड्स ये देखें 60% की फ्रैक्शन क्या होती है 3/5, यानी कि ए और बी को अगर 5 मिले हैं तो ए को कितने मिले होंगे, ए को मिले होंगे 3। तो यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू 3 रखूँगा तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो ए को फ्रेंड्स मिलने 3, तो बी को कितने मिलेंगे, बी को मिलेंगे 2। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 1। एक की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी 8, यानी इसका 8 गुना है। तो अगर ए की वैल्यू पूछता तो ए की वैल्यू 8 थी 24 आ जाती,
और बी की वैल्यू पूछता है, यानी कि बी की वैल्यू कितनी आ जाती, 16 आ जाती। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है उन दोनों का योगफल। 24 प्लस 16 को जोड़ दीजिए तो फ्रेंड्स आपको मिलेगा ये 40। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। कितना आसान था, 25 तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर जो 26 है उसकी लैंग्वेज थोड़ी बड़ी दे रखी है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। जितनी उसकी लैंग्वेज बड़ी दे रखी है क्वेश्चन ही उतना ही आसान है, बस आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। तो मैं क्वेश्चन को आपको फ्रेंड्स समझाऊंगा अभी। देखो, व्यवहार आधारित किसी परीक्षा की परीक्षा में पूर्णांक 100 का है, यानी कि पूर्णांक कितने का है, 100 नंबर का एग्जाम होना है व्यवहार आधारित किसी विषय में। यानी कि देखो, सैद्धांतिक परीक्षा, व्यवहारिक परीक्षा, परियोजना कार्य और मौखिक परीक्षा हेतु अंकों का विभाजन 40%, 30%, 20% और 10% है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो टोटल है वो 100 नंबर का है, तो इसमें से विभाजन कर रखा है। क्या कर रखा है, विभाजन। तो विभाजन को समझिए, मैं करता हूँ यहाँ पे विभाजन। यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे, और फ्रेंड्स यहाँ पे। आपको समझना है 4 सब्जेक्ट हैं आपके। जो आपका पहला है सैद्धांतिक परीक्षा, उसमें कितना मिल रहा है, 40%। 100 का 40% कितना होगा, 40 ही होगा, इसमें मिलेंगे 40। जो दूसरा वाला था व्यवहारिक परीक्षा, उसमें कितना मिल रहा था, उसमें 30 मिल रहा था, तो 30 मिल जाएगा। तो थर्ड वाला था, कौन सा था, मौखिक परीक्षा। मौखिक परीक्षा में आपको कितने मिल रहे हैं, 20, और जो लास्ट वाला था वो बोल रहे 10। यानी कि चारों के अंक निकल आए, यानी कि 100 नंबर का था तो इनके अंक निकल चुके हैं। फिर आपसे पूछा है किसी उम्मीदवार ने सैद्धांतिक परीक्षा में 80%, यानी कि इसमें बोले 80%, 40 का फ्रेंड्स अब 80% निकालेंगे तो कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 32। बिल्कुल करेक्ट। फिर आगे क्या बोल रखा है, सैद्धांतिक परीक्षा में 80, व्यवहारिक परीक्षा में 70%। तो आप फ्रेंड्स 30 का 70% निकालेंगे, आपको मिलेगा 21। फिर आपसे बोला है व्यवहारिक परीक्षा 70 और संपर्यायोजन का नाम है 60। 20 का 60% कितना होगा, आप बोलेंगे 12 होगा। कितना होगा फ्रेंड्स, 12। तो 12 अंक यहाँ मिलेंगे। फिर आपसे बोला है मौखिक परीक्षा में 50, तो 10 का 50% कितना होता है, आप बोलेंगे 5। तो अब देखेंगे इन चारों एग्जाम में कितने नंबर आए, 32 और 21 53, 53 12 65 और 5 70, यानी कि 70 नंबर मिले हैं आपको टोटल। तो पूछा है आपसे कुल प्रतिशत क्या है। 100 नंबर का एग्जाम था, 70 नंबर मिले हैं, तो परसेंटेज कितनी बनेगी, 70%। यानी 100 पे कोई भी चेंज परसेंटेज चेंज होता है, 100 पे कोई भी नंबर होता है परसेंटेज वैल्यू। तो 70 नंबर मिले हैं 100 में से, तो कितनी परसेंट बनेगी, 70% बनेगी। तो कितना आसान क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आया, ये क्वेश्चन नंबर था आपका 26। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, आपको थोड़ा याद भी होगा। एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन। अगर मुझे कंजम्पशन का रेशियो निकालना है तो मैं करूँगा क्या, एक्सपेंडिचर के रेशियो से प्राइस से भाग लगा दूंगा। ये वाली चीज़ मैंने आपको पहले भी बता रखी है। चलते हैं फ्रेंड्स, ये क्या बोल रखा है, यदि पेट्रोल के मूल्य में 24% की वृद्धि होती है, यानी कि प्राइस 24% की वृद्धि, यानी प्राइस पहले 100 हुआ करता था, आज हो जाएगा 124, प्राइस बढ़ गया। अब क्या बोला है, एक व्यक्ति अपने व्यय को केवल 14% बढ़ाना चाहता है, यानी एक्सपेंडिचर कितना बढ़ाना चाहता है, सिर्फ 14%, यानी 100 से कितना करना चाहता है, सिर्फ 114। फिर आपसे बोला है उसे व्यय के समान स्तर को बनाए रखने के लिए तो आपको कंजम्पशन कितना घटाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आप लगाइए भाग। तो देखो फ्रेंड्स, अगर आपको कंजम्पशन निकालना है तो एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस से भाग लगा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये 100 से तो 100 कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, एक बार। इस 124 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, यानी 124 बन जाएगा, ये इधर 114 है ही है। तो कंजम्पशन आपको कितना घटाना है, आपको घटाना है 10 ओवर 124 मल्टीप्लाई बाई 100%। तो अब देखेंगे ये होगा 1000 बट्टा 124। आप इसको सिंप्लीफाई करिए। देखो मैं इधर कर देता हूँ, इसको ऊपर देखना आप, 4 से काट देते हैं, ये 250 बट्टा 31 हो जाएगा। 31 का पहाड़ा याद है तो पढ़िए, 31 8 248 बचेगा 2। अब 2 में भाग जाएगा, नहीं पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगी, यानी 20 हो जाएगा, तब भी भाग नहीं जाएगा। फिर एक 0 और बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 200। 31 6 186, यानी कि आपका आंसर आएगा 8.06%।
लेकिन आपसे पूछा दशमलव के एक स्थान तक सही कम करना चाहिए, यानी कि दशमलव के एक स्थान तक बताइए, तो आपका अप्रॉक्सीमेटली आंसर हो जाएगा 8.1%। सबसे नज़दीक वाला ऑप्शन यही है। तो फ्रेंड्स हमने 27वां क्वेश्चन कर लिया है। चलते हैं 26वां 27वां क्वेश्चन तो फ्रेंड्स ये और 26वां को निकल चुका है। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 28 आएगा। चलते हैं 28 की तरफ। 28 का कहता है आपसे, देखो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन आपको बहुत प्यार से समझा के कराया जा रहा है। बहुत मेहनत लगती है भाई, आपको अच्छे से पढ़ना है, वीडियो को शेयर भी करना है। आप अच्छे सीखेंगे जब भी आपकी मेहनत जो है वसूल हो पाएगी। 140 प्रश्नों की परीक्षा, 140 प्रश्नों की बच्चा एक जांच परीक्षा में विद्यार्थी ने प्रथम 80 प्रश्नों में 70% प्रश्नों का शुद्ध उत्तर दिया। यानी कि बच्चों 140 क्वेश्चन थे, 140 में से करा क्या उसने, जो पहले 80 क्वेश्चन है ना, पहले जो 80 क्वेश्चन होंगे उसमें से उसने सिर्फ 70% करेक्ट आंसर किए हैं। तो 80 का 70% कितना होगा, 56। तो उसने 56 अंक तो यहाँ पे, मतलब 56 क्वेश्चन तो यहाँ पे करेक्ट कर लिए। जो बचेंगे रिमेनिंग के 60 क्वेश्चन, रिमेनिंग के 60 क्वेश्चन तो बोला है उस परीक्षा में 70%, उस परीक्षा में 60% प्राप्त लेने के लिए, यानी कि पूरी परीक्षा में आपको 60% अंक लाना है। 80 और 60 कितना होगा, 140। तो आपको लानी है टोटल 60%। तो अब देखिए 140 का 60% होगा 84, यानी आपको जो नीड है वो 84 नंबर की है। 84 नंबर आपको लाने पड़ेंगे। तो बोला है जो शेष जो है प्राप्त करने के लिए शेष प्रश्नों को कितने % शुद्ध देना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप बताइए 84 नंबर मुझे लाने हैं, मैं 56 तो लेके आ गया, मुझे बाकी कितने लेके आने पड़ेंगे, मुझे लेके आने पड़ेंगे 28, तभी तो मेरा 56 और 28 84 हो पाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि मुझे लाने थे टोटल 84 नंबर, मेरे इस पहले वाले एग्जाम में 56 आ गए तो मुझे लाऊंगा 28। तो ये कितने % है, यानी कि फ्रेंड्स जो 28 है ना वो 60 का कितना % है। आप कैलकुलेशन करिए, 20 से काटेंगे 5, 20 से काटेंगे 3, 28 पंजे 140/3, इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे क्या आएगा, 3 तो आएगा, 3 चौक 12, 3 6 18, ऊपर बच जाएगा 2। यानी आप देखेंगे आपका जो आंसर होगा वो 46 से ही 2/3% होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। तो फ्रेंड्स हमने जो टाइप 7 था वो कंप्लीट कर लिया है। तो कल से हम करेंगे टाइप नंबर 8। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को मतलब सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।